व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है शिवम एंड आज हम लेंगे आप लोगों का सबसे ज़्यादा कॉमनली पूछा गया क्वेश्चन। वो है कि एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज आप कैसे सिलेक्ट करें कि कौन सा आपके लिए बेटर है। हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं मार्केट में, राइट। सो मैं आप लोगों को कुछ ऐसे फैक्टर्स बताऊंगा जो इवन, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या देखते हैं, फ़ी कितनी लगेगी, बट फ़ी से बढ़ के बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में होनी चाहिए। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स एंड देन हम थोड़ा सा फ़ी का भी बात करेंगे कि किस किस टाइप की फ़ी होती है। सो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं गाइज। जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं दे आर मेनली टू टाइप्स, ठीक है, एंड एज ऑफ नाउ दे आर मेनली टू टाइप्स। एक तो है ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको अपना क्रिप्टो वहाँ होल्ड करने दे, राइट। दूसरा है एक्सचेंज। सो बहुत कॉमन ट्रेडिंग एक्सचेंजेस कोई भी पकड़ लो आप। सो एक्सचेंज आपको क्रिप्टो में बाय सेल करने देता है, चाहे वो INR पेयर के साथ हो, चाहे बिटकॉइन आपको लेना है जैसे USDT के साथ लेना है या INR के साथ लेना है, वो एक्सचेंज आपको वो करने देगा और वहाँ से आप फिर अपना क्रिप्टो विड्रॉ करके किसी होल्डिंग वॉलेट में आप नॉर्मली लाते हो। दूसरा जो टाइप है विच इज़ व्हाट आई यूज़ ऑन अ डेली बेसिस इज़ ऐसा क्रिप्टो एक्सचेंज जो ना ही आपको क्रिप्टो खरीदने बेचने दे बट एट द सेम टाइम आपको वहाँ पे होल्ड करने का भी एडिशनल फ़ायदा हो। मैंने बीच में एक वीडियो बनाया था अराउंड कि वाई आई थिंक कि बहुत सारे जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, इंस्टेड ऑफ वॉलेट्स बिगिनर्स को क्रिप्टो एक्सचेंज पे होल्ड कर लेना चाहिए। आई नो क्रिप्टो में बोलते हैं नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो, राइट। मतलब अगर आपके प्राइवेट कीज आपके खुद के पास नहीं है तो आपकी क्रिप्टो नहीं। बट बहुत सारे बिगिनर्स जिनको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, एकदम नए हैं, फॉर देम अ लॉट ऑफ टाइम्स इट मेक्स मोर सेंस कि अपने एक्सचेंज में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि फ़ोन वगैरह से कोई OTP आपने लगा दिया एंड उसके थ्रू वो OTP लग गया, लॉगिन कोई और मस्ती नहीं कर पाएगा एंड आप वहाँ अपना क्रिप्टो जो है होल्ड कर सकते हैं। सो फर्स्ट हो गई ये चीज़। इसमें अभी बात आती है स्पेसिफिकली, अगर हम अंदर की वर्किंग पे जाएं तो बहुत रेगुलर आप लोगों का क्वेश्चन एक रहता है कि एक्सचेंजेस में प्राइस का डिफरेंस है, बाय का प्राइस अलग है, सेल का प्राइस अलग है, एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज का प्राइस अलग है। ये डिपेंड करता है गाइस लिक्विडिटी पे। एक एक्सचेंज में कितनी लिक्विडिटी है, क्या सप्लाई है, क्या डिमांड है, बेसिकली उसके बेस पे, क्योंकि ये सारा ना ऑक्शन बेस्ड सिस्टम होता है, कितने में देगा कितने में देगा, अच्छा मैं इतने में लूँगा इतने में लूँगा, उस टाइप का सिचुएशन होता है। उसकी वजह से लिक्विडिटी इज़ वन थिंग जो यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट समझते हैं। तो इसका फंडा बहुत सीधा सा यार, जब आप खरीदना चाहो तब आप खरीद सको, जब बेचना चाहो तब बेच सको। अगर आपने बेचने का ऑर्डर डाला और वो ऑर्डर फंस गया फिर क्या मज़ा, है ना। खरीदने का ऑर्डर डाला, वो ऑर्डर फंस गया, 3 घंटे के बाद एग्जीक्यूट हुआ, फिर क्या मज़ा। तो वो हम बोलते हैं लिक्विडिटी, कि जो हमारी ऑर्डर्स जो हमारे फिल हो रहे हैं वो कितना क्विकली फिल होते हैं, वो लिक्विडिटी पे डिपेंड करता है। मतलब उस एक्सचेंज पे कितने लोग कितना ज़्यादा कितना ऑफन ट्रेड कर रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तीसरी चीज़ गाइस, आपको पता ही है यहाँ पे क्रिप्टो में, मैं फ़ी पे 1 सेकेंड में आता हूँ, बट क्रिप्टो में क्या होता है, मार्केट डंप्स बहुत रेगुलरली आते हैं एंड जब शॉर्ट स्क्वीज होता है या लॉन्ग स्क्वीज होता है तो मार्केट एकदम फट 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 गिरती है, लोग बेचना चाहते हैं बट सब एक्सचेंज चलने बंद हो जाते हैं, गिव और टेक 1 और 2 मैक्सिमम एक्सचेंजेस उस टाइम पे बंद हो जाते हैं। तो एक ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे टाइम पे आप खरीदना चाहते हो बट लोग खरीदे नहीं पाते। सब लोगों के, मैं उसके बाद ट्विटर में देखता हूँ फट 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 लाइन से ट्वीट आए होते हैं। क्या ट्वीट आए होते हैं, मेरा डिप मिस हो गया, मेरा डिप मिस हो गया, ये एक्सचेंज अटक गया, ये एक्सचेंज अटक गया, ये अटक गया, मेरा डिप मिस हो गया। इसके अगेंस्ट जिस एक्सचेंज की मैं बात करने वाला हूँ या जो एक्सचेंज मैं यूज़ कर रहा हूँ विच इज़ वॉल्ड, मैंने लाइव स्ट्रीम में ड्यूरिंग द डिप मैंने लाइव स्ट्रीम किया था, अभी 2-3 हफ्ते पहले की बात है, बड़ा डिप आया, मैंने लाइव स्ट्रीम किया, लाइव स्ट्रीम में मैंने आपके सामने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम गिरते मार्केट में क्या डिप अगर बाय करना चाहते हैं बिटकॉइन इथेरियम का, आर वी एबल टू मैनुअली और ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं, तो वो भी अच्छा है। तो ये कुछ फैक्टर्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट इन द फी सेक्शन इज मेकर एंड टेकर फी। तो मेकर एंड टेकर फी, सो देखो फी में भी ना आपको पता है विड्रॉल
और डिपॉजिट का फ़ी होता है जो 10-15 रुपये होता है, वो सब मैं अभी इस वीडियो में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज वो आपको अक्रॉस ऑल एक्सचेंजेस लग जाता है। वो कुछ एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे कम होता है। वॉल्ट का फॉर एग्जांपल, अगर आप वॉल्ट में क्रिप्टो डिपॉजिट करना चाहते हो तो देयर आर ऑप्शंस, राइट। आप इथीरियम चेन से कर सकते हो, नहीं तो XRP भेज सकते हो, विच इज़ व्हाट आई डू। मैं XRP खरीदता हूँ, दूसरी जगह XRP भेजता हूँ, और मेरे को इतना चीप पड़ता है एज कम्पेयर टू इथीरियम चेन। अभी वॉल्ट वाले आर कमिंग आउट विद मोर कोइंस एंड ऑल ऑफ दैट, तो ये सारी चीज़ें तो धीरे धीरे टाइम के साथ हो जाएंगी। बट माई पॉइंट बीइंग कि वो सब तो होना ही होना है, ठीक है। बिटकॉइन विड्रॉ करना है, वो तो अगर आपको अपने वॉलेट में बिटकॉइन डालना है तो वो फ़ी तो लगनी है, ठीक है। INR विड्रॉल फ़ी और डिपॉजिट फ़ी, क्रिप्टो विड्रॉल और डिपॉजिट फ़ी। क्रिप्टो विड्रॉल मतलब अपने वॉलेट में या दूसरे एक्सचेंज में अगर लेके जाना चाहते हो, वो तो लगनी है अक्रॉस ऑल एक्सचेंजेस। दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द चेन। कुछ एक्सचेंजेस ऐसे हैं जो वो वाले ट्रांसफर्स फ्री देते थे, जैसे वॉल्ट टू वॉल्ट अगर आप कोई ट्रांसफ़र करना चाहते हो कंप्लीटली फ्री एंड इंस्टेंट है। सो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमें सोचनी है। बट फ़ी में जो आता है मेकर एंड टेकर फ़ी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्पेशली अगर आप ट्रेड कर रहे हो। तो टेकर फ़ी क्या होता है? टेकर फ़ी है जब आप मार्केट ऑर्डर लगाते हो, जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है मैं ले लेगा, मैं मार्केट से वो वाला कॉइन उस प्राइस में ले लेगा, और मेरे को टेकर फ़ी जो है नॉर्मली एक्सचेंजेस में ज़्यादा होती है, क्योंकि मैं मार्केट को मूव नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जहाँ मार्केट है मैं ले लेता हूँ, मैं लिक्विडिटी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ मार्केट में। लिक्विडिटी क्या है? कितना पैसा अभी सिस्टम में है जिसके थ्रू जब लोग आए तो वहाँ पे बफर बना रहे। जब मैं मेकर ऑर्डर लगाता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरा ऑर्डर जो है वो मार्केट ऑर्डर नहीं है। मान लो मैंने बाय ऑर्डर लगाया कि फॉर एग्जाम्पल लेट से बिटकॉइन 50,000 रुपये, मैंने बोला जब 45,000 पे आ जाए 1 लाख रुपए का मेरा बिटकॉइन अपने आप खरीदा जाए। वो 1 लाख रुपए अब लिक्विडिटी की तरह सिस्टम में इंट्रोड्यूस हो गए क्योंकि मेरा ऑर्डर लग गया है। नाउ आई एम अ मेकर, आई एम मेकिंग द लिक्विडिटी, राइट। मान लो मैं बोलता हूँ मेरे को बिटकॉइन बेचना है, मेरे को 1 लाख का बिटकॉइन बेचना है जब वो $45,000 पे आ जाए, अभी 50 पे है, तो वो बिटकॉइन सिस्टम के अंदर चला गया, राइट। वो वहाँ पे आप नोटिस करना ब्लॉक हो जाता है, तो वो जब तक ऑर्डर कैंसिल ना करो वो आपके वॉलेट में वापस शो नहीं होता। तो दैट मीन्स आपने लिक्विडिटी जो है सिस्टम के अंदर डाल दी, एंड आपको यहाँ पे मेकर फी लगता है जो कम होता है। उस ऑर्डर का जो फी है वो कम लगेगा क्योंकि आप मार्केट बनाने में, लिक्विडिटी बनाने में हेल्प कर रहे हो, उस एक्सचेंज की इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हो। और ये अक्रॉस ऑल एक्सचेंजेस यही फंडा है, और मेकर एंड टेकर फी प्रिटी मच आर सिमिलर ऑन अक्रॉस ऑल एक्सचेंजेस ऑल्सो बाय द वे। लास्टली फ़ी के अलावा विच आई थिंक इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो मैंने बहुत बार मेंशन भी किया है, विच इज़ इंश्योरेंस। नाउ वॉल्ट स्पेसिफिकली अगर बात करो तो बिटगो के द्वारा इंश्योर्ड है, एंड अगर आप वॉल्ट के CEO का जो इंटरव्यू है वो भी देखोगे तो इज़ लाइक 99% तक आपके फंड्स इंश्योर्ड है, बचा हुआ 1% विल डील विद, मतलब दे अगर कुछ होता है बाय चांस, एक्सचेंज हैक होता है, आपका अकाउंट हैक होता है, इज़ अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो देन एक्सचेंज हैक होता है। आई थिंक आपका अकाउंट हैक होता है तो ऑफकोर्स एक्सचेंज विल ट्राई एंड हेल्प, बट वो फिर अलग टाइप ऑफ केस बनता है। बट बाय चांस एक्सचेंज हैक होता है तो इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एंड इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है अक्षत श्रीवास्तव ने अपने वीडियो में दिया था, वो ऐसा था कि स्टॉक मार्केट में अगर हम किसी ऐप से ट्रेड कर रहे हैं तो वो जो स्टॉक्स हैं ना वो हमारे डीमैट अकाउंट में जाते हैं जो हमारे पैन कार्ड के साथ लिंक्ड होता है। तो अगर वो कोई ऐप है, ज़ेरोधा का एग्जांपल दे रहे थे वो, उसमें मान लो ज़ेरोधा हैक हो गई तो अपने को ज़्यादा टेंशन लेने का प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अपना स्टॉक तो हमारे पैन कार्ड में है, स्टॉक ज़ेरोधा के पास नहीं है। बट यहाँ अलग होता है, क्रिप्टो में हमारी क्रिप्टो जो है वो एक्सचेंज पे पड़ी है, तो अगर एक्सचेंज हैक होता है तो वहाँ से क्रिप्टो निकाल ली जाएगी, राइट। आपने नोटिस किया होगा कुछ दिन पहले एक और असेंडेक्स नाम का एक्सचेंज भी हैक हुआ है। सो वो जो एक्सचेंज है उसका इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। इन दिस केस इट इज़ सिक्योर्ड बाय बिटगो एंड इंश्योर्ड है, तो वो इट इज़ अ ग्रेट थिंग इन केस ऑफ वॉल्ट स्पेसिफिकली। तो आई डू थिंक कि ये सारे फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना है। अब इसमें एक बोनस फैक्टर क्या है मेरे पास जिसकी वजह से मैं वॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ, वो है कि यार मैं जो भी होल्डिंग्स है मेरी क्रिप्टो की, मेरे को उन पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है। सो अगर मैंने USDT रखा है मेरी SIP के लिए, मेरे को 12.5%, 12.6% इंटरेस्ट मिलता है मेरे USDC पे या USDT पे। अगर बिटकॉइन होल्ड करो तो मेरे को बिटकॉइन पे 6.7% का, इथीरियम पे 6.7% का मुझे इंटरेस्ट मिलता है जस्ट टू होल्ड इन वॉल्ट। सो वॉल्ट एक लेंडिंग प्लेटफॉर्म है, इसको स्टेकिंग नहीं बोलेंगे, मेरे वॉलेट में पड़ा है, मेरे को इंटरेस्ट मिलता जाएगा, उसकी मैं FD करवा सकता हूँ,
वॉल्ट पे। एफडी से मुझे वो इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। सो 9% आई थिंक यूएसडीटी पे वैसे है, एंड अगर मैं उसकी एफडी करवा दूँ तो 12.6%। और एफडी आप जब चाहे तोड़वा सकते हो। मान लो आपने 20 दिन एफडी करवाई, 1 महीना पूरी नहीं चलने दी, तो 20 दिन का 12.5% के हिसाब से आपको रिटर्न मिल जाएगा। बाकी के प्लेटफॉर्म्स में ये भी नहीं है। सो दिस इज़ वाई आई यूज़ वॉल्ट, एंड जो मार्केट डिप्स आए हैं उनमें परफेक्ट चला है। मैं आपको मेरा बैकएंड दिखाता हूँ वॉल्ट का, एंड मैं आपको दिखाता हूँ मेरे ऑटो ऑर्डर्स कैसे लगे हैं, कि हाउ आई एम नॉट मिसिंग अ डिप। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है, मैं हमेशा बोलता हूँ अरे डिप हो गया मेरा, तो मैंने तो ले लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्ट मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। मार्केट जितनी मर्जी फ्री फॉल में हो, मैं वॉल्ट के थ्रू डिप बाय कर पाया हूँ, पहली बात। एंड मेरा खुद का पैसा लगा है, तो इट इज़ नॉट लाइक मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ। तो यू शुड नो कि दिस इज़ रियल, और मैंने लाइव स्ट्रीम में भी दिखाया है बाय द वे। दूसरा है AIP फीचर। AIP फीचर में 2 आइटम्स हैं वॉल्ट में, जिसमें से एक आइटम है गाइस AIP में, एक आइटम होती है बाय द डिप। तो जब डिप आएगा अपने आप वो खरीद लेगा। दूसरा है SIP विच इज़ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको मैं डेली, वीकली, मंथली ऐसा कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं क्रिएट न्यू बास्केट में आपको दिखाऊँ, मान लो मैं बिटकॉइन और इथेरियम की बास्केट बनाना चाहता हूँ 50-50% पे, मैं बाय द डिप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं फिर यहाँ पे डेली ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। आप राइट पे देखो, डेली, वीकली, मंथली, कितना टाइम चलेगा और INR में लगेगा, ये USDT में लगेगा, वो भी अमाउंट। नाउ मैं पर्सनली यहाँ पे USDT में करता हूँ, क्योंकि INR अगर मेरे अकाउंट में पड़ा है तो मुझे इंटरेस्ट नहीं मिलता, पर अगर मैं उसका USDT खरीद के रख दूँ तो मुझे 9% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता रहेगा, बाकी मैं FD करवा दूंगा। तो मेरे जो 3 अभी लगे हुए हैं कंसिस्टेंटली, बहुत सारे लगे थे। आप AIP हिस्ट्री मेरी अगर देखो तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे जो हैं यहाँ पे AIPs जो हैं अभी ख़त्म हो गए हैं, स्टॉप हो गए हैं मेरे, बट 3 हैं जो कंसिस्टेंटली चल रहे हैं। पहला है मेरा SIP अमाउंट है एंजिन, पोल्काडॉट, माना, चेनलिंक और बैट। यहाँ पे $5 डेली जाता है। इसके अलावा मेरा है इथीरियम और सोलाना में, सोलाना 15%, इथीरियम 85%, $5 डेली जाता है। बिटकॉइन और इथीरियम बाय द डिप 5% का जब डिप आएगा एक दिन में एक बार, $30 अपने आप चला जाएगा। यहीं पे मेरा 750 USDT तो यहीं बाय द डिप अपने आप ही हो गया है। बहुत बार हुआ है, रात को 3 बजे डिप आया है और मेरा ऑटो बाय हो गया, मेरे को कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं पड़ा। नाउ बहुत सारे लोग मुझे इस पे पूछते हैं कि यार SIP का तो डेली ट्रांजैक्शन करेंगे तो डेली फी लगेगा, बट आप ये देखो कि वो फी इतना माइन्यूट है, इट विल नॉट मैटर एट ऑल। प्लस इन लोगों का जो एक्सचेंज पार्टनर, आई थिंक लिक्विडिटी पार्टनर है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, इज़ बाइनेंस। सो वो लिक्विडिटी इश्यूज यहाँ पे नहीं आते हैं। जहाँ तक बात है ऑर्डर, SIP के ऑर्डर की फ़ी की, उतना टेंशन मत लो। मैनुअली करोगे या ऑटो करोगे, ऑटो इज़ ऑलवेज बेस्ट। तो ये मेरे अपने आप होते रहते हैं, मैं कुछ भी कर रहा हूँ। मैंने बहुत बार एग्जांपल दिया है, मान लो मैं सुबह टॉयलेट पे बैठा हूँ, ब्रश कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, और यहाँ पे डिप आता है, मेरा डिप अपने आप खरीदा जाएगा। ऑल्ट कॉइन्स में मैंने बाय द डिप नहीं लगाया है, ऑल्ट कॉइन्स में भी मैं बाय द डिप लगा सकता हूँ, बट दिस इज समथिंग जो आप में से एक भाई ने यहाँ पे मेंशन किया था कि यार वॉल्ट में 10% तक का ही बाय द डिप है, बट ऑल्ट कॉइन्स में 30 से 40% तक के डिप आते हैं। तो ऑल्ट कॉइन्स आप मैनुअली बाय कर रहे हो और बिटकॉइन इथेरियम में आपने बाय द डिप लगाया, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। जब ऑल्ट कॉइन्स डिप लेते हैं मार्केट में 30-40%, तो मैं मैनुअल बाय कर लेता हूँ। पर जहाँ तक बात आती है मेरी ऑटो बाय की, वो फिर मेरा 50% बिटकॉइन, 50% इथेरियम में जाता है। उसके अलावा मैंने FD करवा रखे हैं सारे के सारे। तो आप यहाँ देख सकते हो सुशी, एंजिन, बिटकॉइन, इथेरियम, माना, थोड़ा और बिटकॉइन, थोड़ा और इथेरियम, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे FD करवा रखे हैं। ये अपने आप मंथ के एंड पे रिन्यू हो जाएंगे और मुझे होल्ड करने का जो है वीकली इंटरेस्ट यहाँ पे मिलता रहता है, विच इज़ अमेजिंग इन माई ओपिनियन। क्योंकि यहाँ पहली बात इंश्योरेंस मिल रही है, दूसरी बात मुझे होल्ड करने का पैसा मिल रहा है। इससे बेटर ऑप्शन अब मेरे पास और क्या हो सकता है। प्लस UI वगैरह तो वन ऑफ माई फेवरेट्स है, मैंने बहुत बार मेंशन किया है। सो आई डू थिंक वॉल्ट इज इफ नॉट द बेस्ट बट वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स। नाउ बात आता है 1 या 2 चीज़ों की जिस पे वॉल्ट वाले काम कर रहे हैं, मेरी बात हुई है, विच हैज़ इम्प्रूवमेंट, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। वन इज़ ट्रेडिंग। सो इनका प्रो ट्रेडिंग फीचर है विच वर्क्स वेरी वेल, बट उसमें सारे कॉइन्स नहीं हैं। तो वो कॉइन्स बहुत सारे नए इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। सो दे आर अ लेंडिंग प्लेटफॉर्म, दे हैव टू मेक श्योर कि जो भी कॉइन्स है यहाँ पे ला रहे हैं उनको लेंडिंग के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट देता है लोगों को।
सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिस पे द टीम इज़ वर्किंग. आई हैव टॉक टू देम ऑन दिस एज वेल. बाकी इसके अलावा अगर आपको वर्ल्ड में इश्यूज आते हैं, आपको पता ही, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, ट्वीट कर सकते हो. आई ट्राई माई बेस्ट टू कम्युनिकेट दैट टू वर्ल्ड टीम. अगर कुछ अच्छा है तो आई ऑलवेज डू. लिंक की जहाँ तक बात की जाए, आपको पता ही अपना सीधा सा फंडा है. लिंक आपको सारे जो है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में वर्ल्ड का मिल जाएगा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो. आपका जो फी होगा, ट्रेडिंग फी वगैरह जो आएगा, मतलब जहाँ पे मैं पैसा बना रहा हूँ, रेफरल फी, उसका 25% यू गेट बैक. आई हैव सेट अप द लिंक दैट वे कि 25% आपको वापस चला जाएगा उसका, जो मुझे पेमेंट आनी थी वर्ल्ड में से फॉर अ रेफरल. सो दैट्स हाउ आई हैव सेड इट. डू लेट मी नो कि आपके क्या थॉट्स हैं वर्ल्ड के बारे में एंड क्रिप्टो एक्सचेंजेस इन जनरल के बारे में. आपका फेवरेट एक्सचेंज कौन सा है? हैव यू ट्राइड वर्ल्ड और नॉट? एंड इफ यू हैव नॉट, तो आप कब प्लान कर रहे हो ट्राई करने का, ये भी मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ गाइज. दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ. मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में. तब तक के लिए